कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आए मार्केट के फॉल के बारे में। 23,800 के नीचे सिग्निफिकेंटली इसने बंद किया है। 23,600 के भी नीचे इसने बंद किया निफ्टी ने आज। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द रोड अहेड। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जब 3-4 दिन पहले फॉल आया था मार्केट के अंदर में, तो यही बात कही थी कि जो ऊपर से नीचे गिर रहा है मार्केट 24,800 के लेवल से नीचे, 23,800 से पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं मार्केट के अंदर में। अब क्योंकि हफ्ता खत्म हो गया, हफ्ता खत्म होते होते मार्केट ने 23,800 भी तोड़ दिया, तो अब आगे क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जब बेसिकली मार्केट कभी भी ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के रीजंस भी जब जाने के बाद में बहुत बातें होती हैं। जब मार्केट नीचे उतरती है तो उसके पीछे भी बताने के लिए रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में किस रीजन की वजह से मार्केट नीचे गिरा है ये सब एजम्पशंस होती हैं। इसके बारे में कोई भी बोल नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर रीज़न ये था आज की गिरावट का, स्पेशली ऐसी मार्केट के अंदर में जहाँ पे 300-400 पॉइंट हर 3-4 दिन बाद मार्केट नीचे आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस तरीके की न्यूज़ आई, स्पेशली आज सीमेंस की जिस तरीके से न्यूज़ आई, तो एक पूरे सेक्टर के ऊपर में एक स्लोनेस का थोड़ा इशू जो है देखने को हमारे को मिला। साथ ही साथ में जब परसों यूएस फेड का मीटिंग थी और उनके जो रेट्स अनाउंस होने थे, उसके अंदर में भी उन्होंने कहा कि आगे 2025 में हम कम रेट कट्स करेंगे, तो एक वहाँ से थोड़ा सा जो है मूड सॉफ्टन हो गया था। साथ ही साथ में अमेरिका की गिरावट भी थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से कुल मिला के जो है एक स्लोनेस का, एक कंसोलिडेशन का मूड बना हुआ है पूरी मार्केट के अंदर में। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी के अंदर में 23,800 टूटने के बाद में अब जो अगला सपोर्ट बनता है वो अराउंड 23,200 का बनता है। और मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के अंदर में कोई बहुत बड़ा फॉल आएगा। आ सकता है धीरे धीरे करके, लेकिन द रीजन वाई आई से दैट इज बिकॉज निफ्टी इटसेल्फ इज नॉट ओवर वैल्यूड। जिस तरीके से स्टॉक्स की वैल्यूएशन निकाली जाती है उसी तरीके से मार्केट की पूरी, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, इंडेक्स की भी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखी जाती है, राइट। और उस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में जब हम देखते हैं समझ में आता है कि इतना महंगा है नहीं, बिकॉज अभी भी आप देखोगे तो 22 के पी मल्टीपल पे पूरी निफ्टी जो है वो चल रही है, राइट। 22 के पी मल्टीपल पे पी कैसे डिसाइड होता है, कितने पे निफ्टी है डिवाइडेड बाय जो उनकी कंपनीज है उनकी अर्निंग्स से। जितने भी 50 कंपनीज है निफ्टी के अंदर में, उनकी अर्निंग से डिसाइड होती है। एवरेज जो निफ्टी का पी मल्टीपल रहता है वो 22 का ही रहता है। ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे 22.1 का पी मल्टीपल रहता है निफ्टी का। तो इसीलिए इट इज़ नॉट ओवर वैल्यूड। होगा क्या यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जाके 23,200, 22,500, कहीं ना कहीं जाके निफ्टी तो रुक जाएगा, लेकिन जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन हाई है वहाँ पे मार पड़ती रहेगी। इंडेक्स मैनेज हो जाता है, कभी आईटी चल गया ऊपर, कभी एफएमसीजी चल गया ऊपर, कभी मेटल्स चल गए, ऐसे करते करते कभी बैंक्स चल गए, ऐसे करते करते इंडेक्स मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो स्मॉल कैप, मिड कैप, इन शेयर्स के अंदर में जहाँ जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा है वहाँ मार पड़ेगी। इसीलिए अगेन एंड अगेन इन माई वीडियोज़ आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस लगाते हो। जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना। अगर आप महंगे, जैसे आज सीमेंस की अगर हम बात करें, जो स्टॉक 60 के पी मल्टीपल पे चलता है उसके अगर आप 100 के पी मल्टीपल जाके निवेश करोगे तो गलती आपकी है, गलती और किसी की नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू एंटर द मार्केट्स, स्पेशली व्हेन द वैल्यूएशंस आर हाई। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक्स, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, फॉर एग्जांपल पीएनबी। ये बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस है आज की डेट में, महंगे नहीं है, लेकिन पैसा उसमें लंबे समय में बनेगा। आज लगा के कल बनेगा, वो वाली मार्केट फिलहाल नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द ओवरऑल मार्केट्स। आई होप आपको समझ में आया 2-3 कारण गिरने के और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना आने वाले समय के अंदर में। आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।